क़यामत कब आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो कि मज़हबी लिहाज से तो बड़ा अहम है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा साइंसी लिहाज से या थोड़ा जदीद तरीके से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो क़यामत मतलब कि फ़ना हो जाना, तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना इस दुनिया का। तो सबसे पहले तो ये हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे ख़त्म होगी, कैसे तबाह होगी, तो हमें पहले देखना होगा कि वो एग्ज़िस्ट कर रही है अगर, तो कैसे कर रही है, वो क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो एग्ज़िस्ट कर रही है। तो कोई भी चीज़ जो एग्ज़िस्ट कर रही होती है, लाइक अगर हमारी इंसान की ज़िंदगी है तो वो एक पॉजिटिव नेगेटिव अप डाउन एक लाइफ लाइन जो है, अप डाउन से अप डाउन हो रहा है उसमें, तो हमारी लाइफ चल रही है। अगर तो वो उसमें अप डाउन और वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो वो हमारी फिर ज़िंदगी समझ लें कि इंसान ख़त्म है। हर चीज़ में ये पॉजिटिव नेगेटिव है। इलेक्ट्रिसिटी देख लें, उसमें भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट देख लें, उसमें भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है। अगर वो अप डाउन ना हो तो वो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर चीज़ की, हर मटेरियल की जो एक बेसिक इकाई होती है, एटम जो कह लें, उसमें भी ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये न्यूट्रॉन इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। इन्हीं पे वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर दुनिया को हमने ख़त्म करना है या किसी चीज़ को ख़त्म करना है, तो उसमें वो जो अप डाउन या पॉजिटिव नेगेटिव है उसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो चीज़ जो है वो डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फना हो जाती है, तबाह हो जाती है। फिज़िकली अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन में भी यही सारा कंसेप्ट है। ज़मीन की सरफेस भी आपको पता है प्लेन नहीं है, उसका बैलेंस करने के लिए कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे खाइयाँ हैं, और इवन मौसम देख लें, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ग्लेशियर है, कहीं पे वो आतिशफ़िशां है, कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे वो खुशहाली होती है, कहीं पे सब्ज़ा है, कहीं पे सहरा है, कहीं धूप है, कहीं पे छाँव है। आप ये सारा बैलेंस चेक करें। उसके बाद आते हैं ज़मीन पे जो क्रिएशन है, जिनमें इंसान या जानदार हैं, उनमें पहला पॉइंट जो है वो मेल और फीमेल का है, ठीक है। उसके बाद अगर इंसान की हम बात करें, उसमें वो एक प्योर वाइट से लेके प्योर ब्लैक तक सारी कह लें कि एक वेरिएशंस अवेलेबल हैं, और इनमें मेहनती भी हैं, निकम्मे भी हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं, और जाहिल किस्म के भी हैं। मतलब कि ये सारा अप डाउन, ऊंच नीच, बैलेंस हर लिहाज से हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक बैलेंस है जिसकी वजह से ये सारी दुनिया चल रही है। तब तक चलती रहेगी जब तक ये बैलेंस सही चलता रहेगा। जहाँ पे ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, तब कह लें कि दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी या क़यामत आ जाएगी। हाल बता जहाँ पे ये बैलेंस थोड़ा ख़राब होता है, लाइक अगर कहीं पे कोई नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है या बुराई ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई ज़लज़ले, तूफ़ान, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, या उनके माशी हालात उन कौमों के, उन लोगों के ख़राब हो जाते हैं या अच्छे नहीं रहते। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के भी, या और भी कुछ काफ़ी मुल्क हैं जहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। उसी तरीके से अगर कुछ कौमें या कुछ लोग या किसी जगह पे कुछ ज़्यादा अच्छाई हो जाती है, तो उनके हालात या उन पे इस तरह के अज़ाब या इस तरह की जो आफ़ात हैं वो शायद कम असर करती हैं। किसी कौम में या किसी जगह पे जब ज़रूरत से ज़्यादा एक बुराई बढ़ जाती थी या जहालत बढ़ जाती थी, तो वहाँ पे एक इस्लाह करने वाला या एक नबी भेज दिया जाता था। तो यहाँ पे भी एक चीज़ नोट करें, वो तमाम के तमाम लोग वो फॉलो नहीं थे कर लेते नबी को। वो कुछ परसेंटेज कुछ लोग करते थे एक्सेप्ट, कुछ रिजेक्ट कर देते थे, तो वो एक लेवल बराबर हो जाता था। और किस जगह पे अगर लेवल थोड़ा अच्छाई का ज़्यादा बढ़ जाता था, तो वहाँ पे कुछ बुरे इवेंट हो जाते थे। हिस्ट्री आप पढ़ लें, इस तरह की काफ़ी मिसालें आपको मिल जाएंगी। तो इतना अरसा गुजरने के बावजूद, इतने नबी आने के बावजूद, उस दौर का और आज के दौर का अगर आप कंपैरिजन करें तो कुछ नहीं बदला। जो एक लेवल है अच्छाई का, बुराई का, या ईमान का या बेईमानी का, वो सेम तनासब जो उस दौर में था, वो सेम तनासब आज के दौर में है। अगर उनकी तालीमात अच्छी थी तो सब आज के दौर तक भी, इतना अरसा गुजरने के बाद भी, सब अच्छे नहीं हुए। इंसान की एक खसूसियत है कि उसे उसका कोई पार्ट कहीं पे अगर कोई ज़ख़म होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको हील करने की, उसको ज़ख़म भरने की सलाहियत इंसान में होती है।
इसी तरीके से ये कायनात का सिस्टम भी है। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, इसमें अगर कहीं पे कोई ख़राबी आती है, कहीं ऊंच नीच होती है, तो कायनात में, दुनिया में उसकी इतनी ये खसूसियत है कि वो ऑटोमेटिकली उसको कवर करती है, उसे हील करती है, या उसे ठीक करती है, या उसे लेवल पे लेके आती है। तो क़यामत कहाँ रह गई फिर? अगर ये सारी चीज़ें देखें तो फिर तो नहीं लगता कि क़यामत आएगी। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से क़यामत आए या ये बैलेंस ख़राब हो। तो बिल्कुल हैं। इंसान कायनात का एक हिस्सा है, और जिस तरह के हम समझते हैं कि वो हमारा माहौल और जो भी सिस्टम है दुनिया का, वो इंसान पे असर करता है, तो इसी तरीके से इंसान भी इस कायनात पे बड़ा गहरा असर रखता है। एक इंसान दूसरे इंसान पे भी बड़ा असर रखता है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बहरहाल इंसान जो असर रखता है वो हम बिलीव करते हैं काफ़ी लोग। इंसान की जो पुकार है वो अर्श तक जाती है या अर्श हिला देती है। इंसान के अमाल हैं, उनकी वजह से ज़लज़ले, सैलाब, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मतलब कि हमारा ये किसी हद तक बिलीव है कि इंसान की सोच, इंसान के अमाल और इंसान के जो कुछ इशारे हैं वो इस नेचर पे, इस कुदरत पे असर रखते हैं। तो इसी को मॉडर्न दौर में देखते हैं तो हाँ, इंसान जो है वो इस कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी हुई है, और जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो नज़र आता है कि अगले कुछ सालों में इंसान जो है कुदरत के इस तरह के कई सिस्टम्स पे इस तरीके से वो गालिब आ जाएगा या उसको कंट्रोल करने लग जाएगा, जो कि आगे फिर जो है एक बड़ी तबाही की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी मेरे ख्यालात जिनका इजहार मैंने इस वीडियो में किया। और अगर आपका भी कुछ इस पे कोई तबसरा हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो की कुछ समझ आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। बाकी मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस जो है वो मैं बना के अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।